हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 संस्कृत 14 चैप्टर सेकंड लेक्चर। चलिए चैप्टर शुरू करते बेटा। अस्य उत्सवस्य विषये एका जनश्रुति अस्ति। इस त्योहार के विषय में एक कहावत है। जनश्रुति लोगों का कहना होता है, जनश्रुति अस्ति कहावत है। यत् पुरा बलि नामक महादानी नृपः आसीत्। नृपा कहते बेटा राजा को। प्राचीन काल में, पुरा मीन्स होता है प्राचीन काल में, बलि नामक महादानी राजा था। एकदा मीन्स एक बार, तस्य दानशीलता परीक्षित भगवान। उसकी दानशीलता की चर्चाएं चारों तरफ फैली हुई थी। तो परीक्षित भगवान विष्णु जो है वामन का रूप धृत्वा मीन्स धरकर 3 पग भूमि अयाचत मीन्स उससे 3 पग भूमि मांगते हैं। किससे? महादानी राजा से। कौन सा था महादानी राजा? बलि। 3 पग भूमि मांगते हैं। सहस्र स्वीकृतवान तदा विष्णु विराट रूपम धृत्वा। तब विष्णु विराट रूप धारण करके, कृतवान मिस करके, विराट रूप धृत्वा धरकर, एकेन पदेन भूमि द्वितीयेन च अंतरिक्षम अवद। उन्होंने एक पैर भूमि में ही अंतरिक्ष पार कर लिया। और तृतीय पदाय स्थानों बलि सिरह विनम्र। उन्होंने क्या किया? जब दूसरा पैर रखा तो बलि के सिर पर अब कोई जगह ही नहीं बाकी रह गई थी। तदा विष्णु ता पाताल लोकम गंतुम अगत। तब विष्णु पाताल लोक जाते हैं। अब देखिए, तृतीय पदाय स्थानीय भाव है। 2 पैर, दूसरे में अंतरिक्ष और पहले में क्या होता है? एक पदेन भूमेन, एक पैर रखते हैं, फिर दूसरा अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है, क्योंकि पैर बहुत बड़े उस एरिया में रखते हैं। तो क्या होता है बेटा? स्थानीय अभाव है। जब जगह की कमी पड़ गई तो बलि सिरह विनम्य तिष्ठत। बलि ने अपना सिर झुकाकर तदा विष्णु तम पाताल लोकम, उनसे कहा कि अब पाताल लोक जाओ। और कहा कि बलि भगवंतम प्रार्थ्यम। तब बलि ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि प्रतिवर्षम स्वकीया प्रजा द्रष्टुम। वो कहता है कि हर वर्ष आप हमारी प्रजा को देखना। केरल प्रदेश आगंतुम इच्छति। वो केरल प्रदेश आने की इच्छा जाहिर करता है। और तदाज्ञा एवं बलि प्रतिवर्षम, उनकी आज्ञा से बलि हर वर्ष ओणम उत्सव के अवसर पर आता है। और जना तदा विष्णुनाम सह राज्ञा बलि अपि पूजनम कुर्वन्ति। लोग क्या करते हैं कि राजा वो विष्णु भगवान के साथ साथ बलि की भी पूजा करते हैं। ठीक है, अब अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। आपका ये लेक्चर यहीं तक। आपको होमवर्क में इसकी रीडिंग लगानी है, इसका अर्थ समझना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा और अपनी रफ नोटबुक पे लिखना है। फेयर में मत लिखना। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।